रेवंत रेड्डी तो दिसंबर 2023 का चुनाव जीतकर तेलंगाना के सीएम बन गए थे। जून 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की सत्ता हासिल कर ली। ये दो ऐसे राज्य हैं जो विभाजन करके बने, लेकिन विभाजन के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान 10 साल बाद भी नहीं निकला। इसके बावजूद कि चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी दो अलग अलग पार्टियों की राजनीति करने के बाद भी शानदार पर्सनल रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं। जुलाई 2024 में चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी ने सनसनी मचा दी, जब विभाजन के समय से पेंडिंग मुद्दों का रास्ता निकालने के लिए मीटिंग की। उस बात को साल भर होने को जा रहा है। मुद्दों का समाधान नहीं निकला। बात बिगड़ते बिगड़ते यहां तक पहुंच गई कि रेवंत रेड्डी की सरकार ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में घसीटने का फैसला कर लिया। जैसे ही सीएम नायडू ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, तेलंगाना सरकार में एक्शन शुरू हो गया। चंद्रबाबू नायडू ने रायलसीमा इलाके में पानी की समस्या का समाधान निकाला। रिवर लिंकिंग यानी गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ना और मोड़ना शुरू किया। 80,112 करोड़ की दो सिंचाई योजनाएं गोदावरी बनकाचरेला लिंक योजना और रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू हो रही है। गोदावरी बनकाचेरला लिंक प्रोजेक्ट पोलावरम में गोदावरी से 200 टीएमसी पानी को बोलपली जलाशय और बनकाचेरला हेड रेगुलेटर के जरिए कृष्णा बेसिन में रायलसीमा इलाके में मोड़ना है। अपने राज्य के हितों के लिए रेवंत रेड्डी की सरकार चंद्रबाबू सरकार की दोनों योजनाओं के खिलाफ हो गई है। कृष्णा और गोदावरी दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नदियां हैं, जिसका पानी दोनों राज्यों को मिलता है। तेलंगाना की सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी दावा कर रहे हैं कि आंध्र के गोदावरी और कृष्णा के प्रवाह को मोड़ने से तेलंगाना के हिस्से में पीने और सिंचाई के लिए पानी कम होगा। पोलावरम से रायलसीमा तक पानी ले जाने से तेलंगाना के भद्राचलम इलाके में बाढ़ की स्थिति बनेगी। एक बड़े मंदिर और शहर की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इसी का विरोध कर रही है रेवंत रेड्डी सरकार, जिनका दावा है कि इससे 1980 के गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का उल्लंघन हो रहा है। आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की मंजूरी लिए बिना नदियों का प्रवाह रोकने की योजनाएं शुरू की हैं। आंध्र प्रदेश ने केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड यानी कि GRMB, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड KRMB से भी जरूरी मंजूरी नहीं ली है। तेलंगाना सरकार मूक दर्शक बनी रह नहीं सकती। नदियों में कंस्ट्रक्शन और नदियों का प्रवाह मोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही होगा। रिवर लिंकिंग का आइडिया अचानक रात में नहीं आया। जब जुलाई में रेवंत और चंद्रबाबू मिले थे, तब भी ये मुद्दा विवादित था। तब दोनों सीएम ने रास्ता निकालने के लिए दोनों राज्यों के सचिवों को काम पर लगाया था, लेकिन सचिव कोई काम निकाल नहीं पाए और उससे पहले अगर वो कुछ कर पाते तो चंद्रबाबू नायडू ने योजनाएं लॉन्च करके रेवंत रेड्डी को ललकार दिया। नदियों का प्रवाह बदलकर नायडू जिस रायलसीमा में पानी पहुंचाना चाहते हैं, वो कम बारिश वाला सूखा इलाका माना जाता है। कडप्पा, कुरनूल, अनंतपुर, चित्तूर रायलसीमा के जिले हैं। फरवरी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने ये फैसला दिया था कि आंध्र प्रदेश को रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना स्थल को उसके निर्माण पूर्व यानी पुरानी स्थिति में बहाल करना होगा। पर्यावरण मंजूरी से पहले इसके सबूत भी पेश करने होंगे, लेकिन आंध्र सरकार ने जो जैसा तय था किया, उसी पर रार बढ़ती जा रही है। तेलंगाना का आरोप है कि सरकार दूसरी योजनाओं की आड़ लेकर नदियों का प्रवाह बदलने की कोशिश कर रही है, बल्कि इसके लिए केंद्र सरकार से फंड भी लिए हैं। दक्षिण के राज्यों में पानी को लेकर लंबी लड़ाई चल रही है। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु का घनघोर युद्ध अभी तक चल रहा है। अब तेलंगाना और आंध्र के बीच गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। कोर्ट कचहरी में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।